Hello students, how are you? I hope you will be fine and healthy. So, students, today we will discuss chapter number 7. The name of the chapter is Staying Safe. So, let's start the chapter. So, accidents and safety rules के बारे में फर्स्ट टॉपिक है ये. We hear about accidents every day. An accident is a sudden, अनएक्सपेक्टेड एंड हार्मफुल इंसिडेंट. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है जिसका पहले से पता नहीं होता है एंड जिसके बारे में हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है एंड हार्मफुल इंसिडेंट होता है ये. इससे इट कॉज पेन, इंजरी एंड मे इवन लीड टू डेथ. इससे पेन होता है, इंजरीज होती हैं और कभी कभी डेथ तक होती है. मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेसनेस. होते हैं जब हम केयरफुल नहीं होते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब हार्मफुल इंसिडेंट होते हैं. एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी ऑब्जर्व सम सिंपल सेफ्टी रूल्स एंड बी केयरफुल एंड अलर्ट. सो इनको रोका जा सकता है अगर हम केयरफुल होंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे. Let us learn the basic safety rules to be followed at various places. So क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. रोड सेफ्टी. So we observe that most of the accidents occur on the road. Accidents on the road are the most common type of accidents, especially in big cities. They occur due to rush and negligent driving or disobeying traffic rules. So इनका जो रीज़न होता है वो या तो रश होता है या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है. मीन्स कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब ऐसा होता है. आर यू अवेयर ऑफ द रोड साइन एंड देयर मीनिंग्स. सो रोड साइंस होते हैं जिनकी हेल्प से, जिनको हमें पता चलता है, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगर हम रूल्स फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए सेफ हो जाता है. द रोड साइंस मेक अस अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द रोड एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट लाइज अहेड. These signs also convey certain rules to be followed while using the road. तो ये रूल्स भी होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आगे की कि रोड पे आगे किस तरह की कंडीशंस है. सो कुछ साइन देखिए यहाँ पे. जैसे ये साइन होता है स्कूल अहेड. इससे पता चलता है कि आगे स्कूल है तो यहाँ पे हमें स्पीड स्लो करनी है. नो हॉर्न मीन्स हॉर्न का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है. नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग मीन्स यहाँ पे रुकना नहीं है. दिस इज़ यू टर्न एंड दिस साइन इज यूज्ड फॉर स्टॉप. रेड साइन. सो रूल्स टू बी फॉलोड बाय ड्राइवर्स वाइल ड्राइविंग. सो रूल्स है मीन्स फर्स्ट रूल तो यही है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना स्ट्रिक्टली विदाउट नेग्लिजेंस. स्पीड लिमिट शुड बी इन कंट्रोल मीन्स नॉट बी एक्सीडेड. लेन चेंजिंग विदाउट यूजिंग एन इंडिकेटर शुड बी अवॉइडेड मीन्स इंडिकेटर का यूज करना होता है. मोबाइल फ़ोन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए. सीट बेल्ट मस्ट बी फॉसेंड वाइल ड्राइविंग. सीट बेल्ट को पहना हुआ होना चाहिए. ऑन अ टू व्हीलर द ड्राइवर एज वेल एज पिलियन राइडर शुड वियर ए हेलमेट.
मीन्स टू व्हीलर पे ड्राइवर और पिलियन होता है पीछे की सीट। पिलियन राइडर को दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। जिग जैग ड्राइविंग शुड बी अवॉइडेड। सो जिग जैग मीन्स इस तरह से ऐसे चलते हुए रोड पे जिग जैग होता है, इस तरह की ड्राइविंग को, दिस इज जिग जैग, इस तरह की ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। इफ़ ओवरटेकिंग इज रिक्वायर्ड इट शुड बी डन फ्रॉम द राइट साइड। अगर ओवरटेक करना है तो राइट साइड से करना चाहिए, लेफ्ट साइड से मीन्स रॉन्ग साइड से नहीं करना चाहिए। सम रूल्स टू बी फॉलोड बाय पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन होता है जो ऑन फुट चलते हैं। सो उनके लिए रूल्स है, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। ठीक है, राइट साइड का मीन्स इसमें राइट साइड ये नहीं है लेफ़्ट और राइट, राइट साइड का मीन्स है कि सही साइड पे चलना चाहिए। ओके, जैसे इंडिया में लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं अमेरिका लाइक यूएसए, सो वहाँ पे राइट साइड पे चलना होता है। सो मीन्स जो सही साइड है उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लुक केयरफुली बोथ वेज, फर्स्ट राइट एंड देन लेफ्ट फॉर एनी कमिंग ट्रैफिक बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब रोड क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ देखना चाहिए, पहले राइट और फिर लेफ्ट, कि कोई ट्रैफिक तो नहीं है। ओके, और जब ट्रैफिक नहीं है तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। सो दीज आर द रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन। और भी है, डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड। ओके, अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन इवन वाइल क्रॉसिंग और वॉकिंग ऑन द रोड। जब रोड पे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मीन्स कंप्लीटली एक्टिव रहना चाहिए रोड पे हमें। नाउ फायर सेफ्टी। सो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी ड्यू टू नेग्लिजेंस होते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज भी होते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, पेट्रोल, केरोसिन, फायर क्रैकर्स एट्सेट्रा कैन कॉज फायर एक्सीडेंट्स। सो फायर एक्सीडेंट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से हो जाता है। जब कुकिंग गैस में लीकेज होती है उसकी वजह से हो जाता है। पेट्रोल, केरोसिन, फायर क्रैकर्स, ये फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं। सम रूल्स टू बी फॉलोड फॉर फायर सेफ्टी। इफ़ देयर इज़ लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट द गैस एस्केप। ठीक है, अगर कुकिंग गैस का लीकेज होता है तो सभी विंडोज़ और डोर्स को ओपन कर देना चाहिए, जिससे कुकिंग गैस बाहर निकल जाए। ओके स्टूडेंट्स, हम कुकिंग गैस के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? सो एलपीजी हम यूज करते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। सो आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ लिक्विफाइड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्टूडेंट्स, ये ओडरलेस होती है, बट इसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे कि लीकेज का पता लग सके। चलिए, आप और सभी विंडोज और डोर्स खोल देने चाहिए। उसके बाद डू नॉट लाइट मैच स्टिक और कैंडल। जब गैस लीकेज हो तो लाइट
मैच स्टिक या फिर कैंडल को नहीं जलाना चाहिए। नेवर स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस बिफोर द गैस एस्केप्स एज इट मे इग्नाइट ए फायर। सो वी शुड नॉट स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक स्विचेज टिल द गैस इज आउट। वेयर कॉटन क्लॉथ्स वाइल कुकिंग। कुकिंग के टाइम पे कॉटन क्लॉथ्स का यूज करना चाहिए, नाइलॉन क्लॉथ्स को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज नाइलॉन क्लॉथ्स ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं। नेवर वेयर लूजली हैंगिंग क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन किचन। सो लूज क्लॉथ, हैंगिंग क्लॉथ्स नहीं पहनने हैं व्हेन वी वर्क इन द किचन। फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल और कैरोसिन शुड बी पुट आउट बाय थ्रोविंग सैंड, ओके, इंस्टेड ऑफ वाटर। वाटर का यूज नहीं करना है, सैंड का यूज करना है जब जो फायर है वो पेट्रोल या फिर कैरोसिन की वजह से लगती है। ओके, आग अगर पेट्रोल में लगी है या फिर कैरोसिन में लगी है तो अगर हम उस पर वाटर डालेंगे, सो ऑयल वाटर से लाइट होता है, डेंसिटी लाइट होती है ऑयल की, तो वो वाटर के ऊपर आ जाता है और फायर बुझती नहीं है। पेट्रोल एंड kerosene being lighter than water float on water and continue to burn. Okay, never throw water over a fire caused by electricity. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब फायर लगती है तो वाटर नहीं डालना चाहिए, ओके, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एंड मे गेट इवन एन इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इससे। स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाया जा सकता है बाय थ्रोविंग सैंड ओवर दैम। फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज टू पुट आउट बिग फायर्स। सो बिग फायर्स के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए, है ना। आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, रेड कलर का सिलेंडर होता है, ओके, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। फायर क्रैकर्स शुड बी लाइटेड विथ प्रॉपर अटेंशन एंड प्रिकॉशंस, दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। फायर क्रैकर्स को एल्डर्स की प्रेजेंस में ही बर्न करना चाहिए विद अटेंशन एंड प्रिकॉशन। नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स, कैंडल्स एंड दियाज। ओके, मैच स्टिक, कैंडल या दिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। इफ somebody catches fire, do not let him run around as the air would fan the flames. अगर किसी को ऐसे आग लग जाती है तो उसको इधर उधर रन करने से रोकना चाहिए, क्योंकि एयर फ्लेम को और ज़्यादा फैन कर देगी और ज़्यादा वो बढ़ जाएगी। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड मेक हिम रोल ऑन द फ्लोर और कवर विद ए ब्लैंकेट और थिक एंड वेट बेडशीट इमिडिएटली। उसको रोल कराना चाहिए, ओके, ब्लैंकेट या फिर थिक वेट बेडशीट में रैप करके, जिससे फायर बुझ जाएगी। ओके, इससे एयर सप्लाई कट हो जाती है। तो यहाँ पे एक बात आती है, एयर सप्लाई कट हो जाती है और फायर बुझ जाती है, तो ये ध्यान रखना है एयर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फायर जल रही थी। सो स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो दैट थिंग इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का यूज होता है ब्रीदिंग में तो होता है, साथ ही साथ फायर में भी यूज होता है, ठीक है। फायर जो जलती है वो ऑक्सीजन हेल्प करती है उसको जलाने में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर नहीं जलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you have understand. Keep studying. Have a nice day.